पटना हाईकोर्ट ने राज्य के अतिथि शिक्षक के पक्ष में एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला सुनाया है। यह फैसला तब आया जब बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के इस आदेश को लेकर कुछ अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही ये भी कहा है कि बिना किसी सुनवाई के किसी भी शिक्षक को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। इस फैसले को जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने सुनाया है। आपको बता दें 1 अप्रैल 2024 से बिहार सरकार ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा जारी किया गया था। इस आदेश के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अतिथि के तौर पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि इस आदेश के बाद कई शिक्षकों को अचानक अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें से कुछ शिक्षक तो उन स्कूलों में पढ़ा रहे थे जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित है, जैसे छपरा में। इन शिक्षकों के लिए ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें बिना किसी नोटिस के पद से हटा दिया गया था। यह घटना कुछ दिन पहले उस समय सामने आई जब छपरा के स्कूल में शिक्षकों को बिना कोई चेतावनी या नोटिस दिए हटा दिया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति अतिथि के तौर पर किया गया था और उसके बाद सरकार ने यह बड़ा आदेश दिया था, जिसके बाद इन्हें बड़ा झटका लग गया था। जब अतिथि शिक्षकों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया तो उन्होंने इसे लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने ये याचिका 4 शिक्षकों द्वारा दायर की गई थी। राजेश कुमार सिंह, तपवन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी। इन शिक्षकों ने 30 मार्च 2024 के सरकारी आदेश को चुनौती दी और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला लेने की अपील की थी। वैसे आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और यह फैसला सुनाया कि बिना किसी उचित सुनवाई के अतिथि शिक्षकों को उनके पद से हटाना गलत है। कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने इस आदेश के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना को एक आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे आपको बता दें हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी सरकारी आदेश जो किसी शिक्षक या कर्मचारी के भविष्य को प्रभावित करता है, उसे बिना उचित सुनवाई के लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस फैसले में यह निर्देश भी दिया है कि सरकार को अपने अधिकारों को यह निर्देश देना चाहिए कि वे अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें। उनके लिए अधिकारियों को एक नया आदेश जारी करने से पहले सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी अपने कार्यों में सुधार करें और कानून के अनुरूप काम करें। इनका मतलब यह था कि अब सरकार को अपने निर्णय लेने से पहले अतिथि शिक्षकों को पूरी तरह से सुनने का अवसर देना होगा। उसके बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। वैसे ये फैसला अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है, क्योंकि सरकारी आदेश के बाद इन शिक्षकों की नौकरी चली गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी बच गई। ये फैसले से यह संदेश भी गया है कि सरकार को किसी भी कर्मचारी को उनके नौकरी से हटाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा। वैसे अतिथि शिक्षकों को भी ये समझने का अधिकार है कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है और यदि उनके खिलाफ कोई कारण है तो उसे समझ सके और अपनी बात रख सके। इस फैसले से यह साबित हुआ कि भारतीय न्यायपालिका कर्मचारियों के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के निरस्तीकरण से शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना थी, क्योंकि ये शिक्षकों का एक अहम हिस्सा था जो छात्रों को उचित शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे थे, विशेषकर 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए। उनके हटने से छात्रों की पढ़ाई पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से अब ये सुनिश्चित हो गया है कि यह अनुभवी शिक्षक अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इससे न केवल शिक्षकों को न्याय मिला है, बल्कि छात्रों को भी उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। ये शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाएगा, क्योंकि अनुभवी और योग्य शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेगी जो छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। वैसे हाईकोर्ट का यह आदेश बिहार सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वो बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी को भी नौकरी से नहीं हटा सकती। सरकार को अब इस आदेश का पालन करना होगा और अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा। उनके साथ ही एक उचित निर्णय लिया गया है। बस इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने हमेशा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी को न्याय मिल सके।
कुल मिलाकर पटना हाईकोर्ट का यह फैसला अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है। कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि राज्य सरकारों को कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें पूरी सेवाएं देने का पूरा अवसर देना चाहिए। इस फैसले से यह साबित हुआ है कि कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने से पहले उनकी बातें सुनने और उन्हें न्याय देने का कर्तव्य रखती है। इस फैसले का असर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य और अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेगी, जिससे छात्रों को उचित गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।